हम चुनाव हारे ये जीते, कांग्रेस पार्टी का नगर पंचायत सुमेरपुर का पेयजल की समस्या जो मसाला और ईमानदारी से ही काम करेंगे। केवल लक्ष्य ये रहेगा पुनः हम उसी टैक्स वापसी पर पटरी दुकानदार हैं यहाँ पर, उनके तराजू जब्त कर का लिए व्यापारी है, उसके लिए हमने ये सोचा है गायत्री गंगा के नाम से नदी महाराज जी ने उसको ऐसा दिव्य भव्य बनाया जाएगा। पिछले वर्ष बाढ़ आई थी सितंबर माह में, नगर पंचायत ने संज्ञान आज तक नहीं लिया। स्मार्ट सिटी बनाने की सीसीटीवी कैमरों की बेहतरीन व्यवस्था होनी चाहिए। बाद हमको मजबूरी में खुद मशीन खरीद के लानी पड़ी। मैं हूं अजय प्रजापति, आप देख रहे हैं संगम टीवी। जैसा कि अभी तक आपने देखा, हमने तमाम प्रत्याशियों की खबरें कवरेज की है, इनके क्या मुद्दे हैं, क्या एजेंडे हैं, जो है चुनावी दौरान जो है तमाम एजेंडे लेकर के प्रयास करते हैं जो है मैदान में आने का। और वादे तो होते हैं, लेकिन वादे पूरे कौन करते हैं, देखने वाली बात होगी। या सुमेरपुर की जनता किसको अपना आशीर्वाद देती है और इस बार जो है अध्यक्ष पद की सीट पर किसे काबिज करती है। अब जैसे देखने वाली बात होगी कि इस समय हमारे साथ में जो है कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जिन्हें धीरेन्द्र उर्फ धीरू भैया के नाम से जाना जाता है। इनसे बातचीत करेंगे, इनके क्या मुद्दे हैं, क्या एजेंडे, किन एजेंडों को लेकर के यहाँ सुमेरपुर कस्बे में जो है अध्यक्ष पद के दावे जो है लेकर के यहाँ आए हुए हैं। क्या आपके मुख्य एजेंडे हैं जिन्हें लेकर के आप यहाँ नगर में आए? नमस्कार, सबसे पहले तो मेरा नाम धीरेन्द्र सिवरे है। मैं कांग्रेस पार्टी का नगर पंचायत सुमेरपुर का एक प्रत्याशी हूँ। जहाँ तक बात एजेंडे की है, कार्यों की है, तो पहले मैं आप सबको यह अवगत कराना चाहता हूँ कि नगर सुमेरपुर में पिछले 2 वर्षों से लगातार हमारी टीम ने जनहित के कार्यों के लिए बहुत सारे योगदान ऐसे कार्य किए हैं। जैसे कि पिछले 6 महीने पहले जब किसान परेशान थे और यहाँ पर गौशाला में जानवर नहीं बंद किए जा पा रहे थे, तो सभी किसान हमारे पास आए थे और हमने गौशाला का संचालन किया था और बहुत ही अच्छा संचालन किया था। इसी तरह से 1 वर्ष पहले रामनगर में एक समस्या थी, पेयजल की समस्या, जो भरुआ सुमेरपुर के लगभग काफी वार्डों की समस्या है। तो उस पेयजल की समस्या के लिए हमने वहां पर बोर कराकर घर घर सप्लाई देने का काम किया था। इसी तरह कांसीराम कॉलोनी जो बाकी रोड में बनी हुई है, उस पर ऐसा ही काम किया गया था। वहां बोर फेल हो गया था, रिबोर कराया गया और बोर कराने के बाद कॉलोनी के प्रत्येक एक आवास पे लाइन पहुंचाई गई। इसी के ये कार्य आपने मानवता के हिसाब से किया था या फिर आपका कुछ ऐसा जो है पहले से एक प्रायोजित तरीके से किया था कि आपको चुनाव लड़ना है तो आप जो दिखावे पे कर रहे थे? देखिए, ये जितने भी कार्य हैं, भगवान ईश्वर ने अगर थोड़ी सी सक्षमता हमें प्रदान की है, तो हमारे अंदर ये होना चाहिए कि मैं किसी व्यक्ति विशेष की भले ही मदद न कर पाऊं, लेकिन मेरा जहां तक सोचना ये रहता है कि मैं एक सामाजिक स्तर पर, जिसमें एक समूह हो, उनकी सबकी मदद करने का प्रयास करता रहूं। और जैसे आपने कहा कि ये आपका पहले से कुछ उद्देश्य था, बीच में हमारे नगर पंचायत की सीट ऐसी हो गई थी, लेकिन ऐसी सीट होने के बावजूद भी गौशाला का संचालन था, वो निरंतर जारी रहा। उसमें ये नहीं सोचा गया कि अगर सीट ऐसी हो गई है तो गौशाला छोड़ दी जाए, गौवंशों को छोड़ दिया जाए। इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, हम चुनाव हारे या जीते ये अपनी जगह है, लेकिन निरंतर जो हमारे से होता रहेगा, हमसे जो हो पाएगा, वो हम संभव मदद, संभव प्रयास, जो नगर के लिए सेवा हो पाएगी, वो करते रहेंगे। अगर मान लीजिए सुमेरपुर की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, आपको जो है अध्यक्ष पद पे जो है बैठा दिया, तो आप काम ईमानदारी से करेंगे या फिर बेईमानी से? देखिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए और ईमानदारी से ही काम करेंगे, क्योंकि ईमानदारी बहुत दिन चलती है, बेईमानी कुछ दिन चलती है। जैसा कि देखा जा रहा है अपने सुमेरपुर में जो है इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसका जो तमाम फंड आता है, जिसकी जानकारी अभी कस्बा के किसी व्यक्ति को नहीं होगी। यहाँ का जो टर्नओवर रहता है उसका कुछ परसेंट कहें तो फंड के रूप में आता है, तो विकास कार्यों में लगाया जाता है। जैसा कि अभी तक कोई जानकारी नहीं है, तो इस पर आपका क्या उद्देश्य जो है, ऐसे ही जैसे अभी तक चलता रहा है, क्या यही स्थिति रहेगी या फिर आप जो पारदर्शिता करेंगे? पारदर्शिता वाली जैसे बात की आपने, जितने भी नगर पंचायत सुमेरपुर में जितने भी काम होंगे, वो सभी काम कार्यों के लिए एक एकल विंडो बनाई जाएगी। उस एकल विंडो का केवल लक्ष्य ये रहेगा कि आदमी आएगा, अगर उसको हाउस टैक्स अपने मकान का लगवाना है, अगर उसको अपने परिवार रजिस्टर की नकल चाहिए, वो अपना आए, एक रसीद कटाए। रसीद कटाने के अंदर जो समय अवधि उसमें रखी जाएगी, 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, उस समय अवधि के अंदर उस टाउन एरिया का कर्मचारी, उस टाउन एरिया का जो जिम्मेदार अधिकारी उसका काम को देख रहा होगा, उस काम को, उस कागज को लेकर उसके घर उतने समय अवधि के अंदर पहुंचाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, प्राथमिकता है। जैसा कि तमाम जो है पक्षियों के द्वारा दावे किए जाते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है लोकल में, तो जो है ये चीजें फ्री देंगे या कुछ टैक्स माफ कर देंगे, हाफ कर देंगे, ऐसी बात आ रही है। देखिए, तमाम लोगों ने जो बातें कही हैं,
हम किसी की बात का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन एक जनता को आप क्या देंगे? जनता को जो टैक्स की बात आप कर रहे हैं कि टैक्स के लिए क्या देंगे, तो जो टैक्स पहले लगता रहा है, पुनः हम उसी टैक्स वापसी पर जाएंगे। क्योंकि टैक्स एक ऐसी चीज है कि एक गरीब आदमी जो दिन भर में 200-300 रुपए कमा रहा है और उसके बाद 200-300 रुपए कमा रहा है और 300 रुपए उसका टैक्स लगा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं उस गरीब आदमी के साथ अन्याय किया जा रहा है। जैसे बात करें कि जो है पटरी दुकानदार हैं यहाँ पर हमेशा से प्रताड़ित किए जाते हैं। थाने के अगल-बगल जो दुकानें लगाई जाती हैं उनके जो है थाने के कहें तो सिपाहियों के द्वारा जब ऊपर से निर्देश होता है तो उनके तराजू जो जब्त कर लिए जाते हैं। तमाम जो व्यापारियों को जो छोटे-छोटे व्यापारी हैं, पटरी दुकानदार हैं, उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस पर आपने क्या सोच रखा? क्या देंगे उन्हें? देखिए, जो मध्यम वर्ग का व्यापारी है, निम्न वर्ग का व्यापारी है, उसके लिए हमने ये सोचा है कि उनको एक निश्चित स्थान ले जाएंगे। निश्चित स्थान पर ले जाके उनके स्थान सुनिश्चित किए जाएंगे, जिससे कि उनको किसी भी प्रकार का पुलिस द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अपमान का सामना न करना पड़े और सम्मान से सभी व्यापारियों का सम्मान रखा जाएगा और सम्मान के साथ उनको अवसर दिया जाएगा। जैसा कि देखा जा रहा है तपोभूमि में हम वर्षों से देखते चले आ रहे हैं कि जो गायत्री गंगा के नाम से नदी निकलती है और आज भी है, जिसे जो है कड़ोरन नाला का रूप दे दिया गया है और लगातार देखा जा रहा है गंदा होता जा रहा है। इस पर आपकी क्या सोच है? देखिए, श्री रोटीराम महाराज जी ने एक नाले को गायत्री गंगा का नाम दिया और उस गायत्री गंगा का जो नाम दिया उसके जस्ट विपरीत आज उसकी परिस्थिति हो गई है। लेकिन ये विश्वास रखिए कि उस नदी की, उस गंगा नदी की ऐसी व्यवस्था की जाएगी, उसको ऐसा दिव्य भव्य बनाया जाएगा कि वो मेन हाईवे से लेकर लगभग 1 किलोमीटर आगे तक उसके दोनों तरफ के पार्ट पक्के कराए जाएंगे। उसमें सौंदर्यीकरण कराया जाएगा, बागवानी लगवाई जाएगी, जिससे कि लोग जो वहाँ जाते हैं और प्रतिदिन प्रतिदिन वहाँ पर एक दीपदान का कार्यक्रम होगा, दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा, जिसमें नगर के लोगों की सहभागिता से उस काम को किया जाएगा। जैसा कि देखा गया बीते कुछ ही माह पहले यहाँ पर कस्बे में बाढ़ से त्राहिमाम हो रहा था। जैसा कि देखा जा रहा है हमीरपुर जनपद में दो नदियां हैं। हमीरपुर जनपद के आसपास का पूरा क्षेत्र जो है बाढ़ से ग्रसित था। इसी प्रकार से नगर सुमेरपुर भी पूरी तरीके से बाढ़ से जो है जलमग्न हो चुका था। इससे सभी लोग जो है अवगत हैं। लेकिन आपने इस बाढ़ से निजात पाने के लिए कस्बा वासियों को क्या देने का जो है, क्या कैसे आप जो उससे निकलने के लिए रास्ता निकाले? देखिए, जो पिछले वर्ष बाढ़ आई थी सितंबर माह में, बाढ़ आई ये बात सही है, लेकिन नगर पंचायत की कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही उजागर हुई। उस लापरवाही से भी नगर पंचायत ने संज्ञान आज तक नहीं लिया। आज तक जो जो व्यवस्था जैसे थी वैसी पड़ी है। लेकिन ये वादा है हमारा कि अगर हम नगर पंचायत में बैठते हैं, आप सबके, जनता के सभी के आशीर्वाद से बैठते हैं, तो उस नाले को एक चौड़ा रूप दे के, जगह जगह नालियां बड़ी करा के ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा कि जो पानी अगर कभी इस तरह की दिक्कत हो तो आपके घरों के अंदर पानी ना जाए, आप लोग सुरक्षित घर पहुंचे। देखा जा रहा है कभी जैसे अधिकारियों से बातचीत की जाती है तो लोग बताते हैं कि नाला तो पहले जो उसकी लेंथ थी तो काफी अच्छी थी, लेकिन अब जो है लोगों ने कब्जा करके उसे बिल्कुल सांकरा कर दिया है। तो कहीं ना कहीं बताते हैं कि इसमें जो है इसे खुलवाने के लिए बहुत जो मशक्कत करनी पड़ेगी, ये जो है नामुमकिन है, ऐसा बताया जाता है। तो क्या आप इसे करवा पाएंगे? देखिए, मैं कभी किसी ऐसे पक्ष में नहीं रहता हूँ कि किसी का मैं घर उजाड़ूं। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं, ऐसे विकल्प हैं कि हम उस नाले को कहाँ से मोड़ के, कैसे निकाल के, कहाँ क्रॉस बना के, कहाँ नाली बना के, जैसे हमारे अंदर एक विजन आया कि जितने वार्ड हैं हर वार्ड में एक ट्यूबवेल हो और उन ट्यूबवेल की जितनी लाइनें हो एक दूसरे से कनेक्टिविटी की जाए, ताकि कभी अगर किसी वार्ड का ट्यूबवेल खराब हो जाए तो उसको दूसरे वार्ड के ट्यूबवेल से जोड़ दिया जाए, ताकि उस वार्ड में पानी की समस्या न रहे। इसी तरह से जो नाले सुमेरपुर के हैं उनके अगल बगल जो मकान बने हुए हैं, मैं इस पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ कि किसी मकान को हम क्षति पहुंचाएं, किसी घर को हम क्षति पहुंचाएं, लेकिन उसके दूसरे विकल्प हैं, उन विकल्पों का हम सोचकर उसका निवारण निकालेंगे। सरकार बात करती है जो है डिजिटल की और स्मार्ट सिटी बनाने की, तो क्या सुमेरपुर ये सपना देखे? बिल्कुल, सुमेरपुर नगरवासी जितने भी यहाँ पर छात्र हैं, छात्राएं हैं, आजकल डिजिटल का जमाना है। तो उस डिजिटल युग के साथ साथ सुमेरपुर में, जैसे कि हमने अपने मैनिफेस्टो में भी रखा है कि छात्रों के लिए एक बेहतर व्यवस्था की जाएगी, स्विमिंग पूल की व्यवस्था की जाएगी, रनिंग ट्रैक की व्यवस्था की जाएगी और उसके साथ साथ जो प्रमुख है उनकी लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी। तो लाइब्रेरी जो हम बनाएंगे वो एक लाइब्रेरी भी रहेगी और ई लाइब्रेरी भी रहेगी, जिससे छात्रों को फायदा मिल सके,
क्योंकि मध्यम वर्गीय जो छात्र हैं, निम्न वर्गीय जो परिवार से छात्र हैं, उनको इन सब चीज़ों का लाभ नहीं मिल पाता है। कहीं न कहीं इससे वो पिछड़ जाते हैं। चलिए अब बात आती है क्राइम की। सुमेरपुर कस्बा दिनों दिन जो है बड़ा होता चला जा रहा है। बहुत सारे लोग गांव से यहाँ कस्बे में आकर निवास करने लगे हैं, जिसके चलते लगातार एरिया रातों दिन जो है दोगुनी चौगुनी जो होता चला जा रहा है। और वहीं जो है जब एरिया बढ़ेगा तो क्राइम ग्राफ भी बढ़ता है। इसी तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार यहाँ पर जो है क्राइम होता देखा जा रहा है। तमाम जो है टप्पेबाजी होने लगी है। जिसी तरीके से जो मैं आपको बताता चलूं, आज ही एक घटना हुई है। एक अपनी बिटिया की शादी के लिए जो है साड़ी लेने आया हुआ था एक कपड़े की दुकान पर, तो आज उसके साथ जो 50,000 रुपए की टप्पेबाजी हुई है। तो इससे निजात पाने के लिए क्या आपने सोचा है कस्बे में जो है किस तरीके से जो आप देखा जा रहा है पुलिस लगातार प्रयास करती है, लेकिन सुमेरपुर पुलिस का ये सराहनीय कार्य है कि हर एक घटना में ये जवाब देती है कि हम उस व्यक्ति को जो है ढूंढ रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से खंगाल रहे हैं। लेकिन अभी तक का रिकॉर्ड है 200-250 केसों में जो है एक भी अभी केस का खुलासा नहीं कर पाई है। ये कहें तो सराहनीय है, कहें तो जो है योगी आदित्यनाथ के इस पुलिस पर जो है सवालिया निशान है। आप किस तरीके से जो कस्बे पे व्यवस्था देंगे? देखिए, सबसे पहले इसमें जिम्मेदारी हमारी नगर पंचायत की भी है, जिम्मेदारी हमारी पुलिस विभाग की भी है, जिम्मेदारी है यहाँ के आला अधिकारियों की भी है। नगर के प्रमुख चौराहों पर, प्रमुख तिराहों पर, हर प्रमुख जगह जहाँ पर भीड़ भाड़ रहती है, वहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरों की बेहतरीन व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि कोई भी अपराधी अपराध करने से पहले ये सोचे कि अगर मैंने कोई अपराध किया तो मेरा इस सीसीटीवी फुटेज में मेरा चेहरा आ जाएगा, मेरी गाड़ी का नंबर आ जाएगा, और वो अपराध करने से डरे। अब बात सुरक्षा की जैसे रही, तो मैं कभी भी इस पक्ष में नहीं रहा कि किसी व्यक्ति को मैं कुछ ऐसी हानि पहुंचाएं या जिससे उसको नुकसान हो। हम हमेशा इस पक्ष में रहे और इसी पक्ष में रहते हैं कि सुमेरपुर नगरवासियों को ये वादा है हमारा, ये विश्वास रखें कि सभी नागरिक सुरक्षित रहेंगे। चलिए देखा, ये थे जो है युवा प्रत्याशी। जैसा कि सभी लोग जो है इस समय मैं देख रहा हूँ, अगर उनकी उम्र देखी जाए तो 50-55 के भी हैं, फिर भी वो अपने आप को युवा कहते हैं। युवा जो है लिख करके कर्मठ ईमानदार करके जो संबोधित करते हैं। फिलहाल जो भी जैसे हैं तो सही है अपनी जगह पर, लेकिन अब ये निर्णय जो है आता है, आशीर्वाद सुमेरपुर की जनता किसे देती है, किसे उस सीट पर जो है काबिज करती है, अब ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल एक सवाल और है कि जो देखा जाता है कि जब तक इंसान जीवित रहता है तो उसे तो सम्मान बाकायदे मिलता है, लेकिन उसके जो है संसार में न रहने से जो है उसे सम्मान नहीं मिलता। कहीं ना कहीं जो शहीद होते हैं उन लोगों को भी यहाँ सम्मान नहीं देखा जा रहा है। तो उस पर जो है आप क्या जो है टिप्पणी है आपकी? जैसा कि अभी पिछली बार ही ऐसा एक मामला आया था जिसे जो है स्मारक सुंदरीकरण को लेकर के जो कुछ लोगों ने ज्ञापन वगैरह दिया था, उससे काफी लोग जो है रुष्ट हुए थे। देखिए, जो हमारे नगर कस्बे के ऐसे वीर सपूत हैं जो शहीद हुए हैं, उनके लिए जो स्मारक बनाए गए हैं, और जो भगवान कभी ऐसा ना करे कि कोई ऐसा हो, लेकिन अगर कभी ऐसा होता है तो उनके लिए जगह की उपलब्धता कराना, और जगह की उपलब्धता के साथ साथ उन जगहों पर निर्माण होने के बाद उनकी साफ सफाई सुसज्जित व्यवस्था का ध्यान रखना, ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी। और इसके पहले भी जो शहीद रविचरण स्मारक पार्क है, हमने एक टीम के साथ आज से 2 वर्ष पहले उस पार्क में साफ सफाई और उस पार्क का सौंदर्यीकरण का काम किया था, जिसमें पूरी हमारी टीम थी। इसके साथ साथ नगर में फॉगिंग मशीन का हमने संचालन किया था। मैंने टाउन एरिया में खुद गया था और मैंने अधिकारियों से कहा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या है। उन्होंने कहा, देखिए, टाउन एरिया में जो मशीन है उसका खर्चा 2-2.5 हज़ार रुपये पर डे आता है, इसका संचालन नहीं अभी हो पाएगा, जब होगा तब किया जाएगा। इसके बाद हमको मजबूरी में खुद मशीन खरीद के लानी पड़ी, और हमने जगह जगह बस्तियों में जहाँ तक हमसे हो पाया उस मशीन को हमने भेजा, ताकि लोगों को ऐसी बीमारियों से निजात मिल सके। तो राहत के कार्य किए गए हैं और आगे करते रहेंगे, बस जनता का आशीर्वाद चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल देखा, ये थे युवा प्रत्याशी और हमारे साथ में कुछ इनके साथ के जो लोग हैं जो प्रचार प्रसार में लगातार जो सहयोग करते हैं। जरा इनसे बातचीत करेंगे। चलिए और भी चलते हैं आगे और कुछ लोगों से जो है बातचीत करने का प्रयास करते हैं, जनता की राय लेने का प्रयास करते हैं। क्या इस बार जनता किसे जो है अध्यक्ष पद पर जो है काबिज करना चाहती है? और भी चलते हैं और लोगों से जो है प्रयास करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।